मॉर्निंग दोस्तों, आपका मेरे एग्री एरिया स्टूडेंट पे एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग अर्थमेटिक मीन का सेकेंड पार्ट जो है अपना ग्रुप्ड डाटा के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। ग्रुप्ड डाटा दोस्तों, ग्रुप्ड डाटा में दो प्रकार के डाटा होते हैं। पहला डिस्क्रीट सीरीज का डाटा, डिस्क्रीट सीरीज, और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। दोस्तों, ग्रुप्ड डाटा में दो प्रकार के डाटा आते हैं, डिस्क्रीट सीरीज डाटा और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के डाटा। दोस्तों, जो डिस्क्रीट सीरीज का डाटा होता है उसमें मेरा विदाउट रेंज होता है, मतलब उसमें x का मान होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन जो x का मान होता है उसमें रेंज नहीं होता। और जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है उसमें x का मान नहीं होता है, x का मान निकालना होता है, और जो उसका ऑब्जर्वेशन डाटा होता है वो रेंज के फॉर्म में होता है। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको कि अपना ये डिस्क्रीट डाटा क्या होता है। डिस्क्रीट डाटा दोस्तों, जैसे डिस्क्रीट डाटा में ये एग्जांपल है। दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चंस है, इसमें मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, तो अब क्या होता है दोस्तों कि जो डिस्क्रीट सीरीज के डाटा होते हैं उनका अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए जो मेरा फार्मूला होता है वो होता है समेशन fx अपान n, जहां i बराबर 1 और n ऑब्जर्वेशंस नंबर होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है दोस्तों, चूंकि इसमें x का मान दिया हुआ है इसलिए हमें x निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसका सीधा हम एग्जांपल करते हैं। fx, इसमें इसका इंटू करेंगे 50, 200, 450, 800। ठीक है, अब क्या होगा, इसका सम निकालेंगे हम लोग, इसका टोटल सम निकालेंगे। इसका निकालेंगे तो होगा क्या, 0, 5, 5, 10, 1, 4, 2, 6, 8, 14, 15, 1500। एंड सेकेंड अपना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चूंकि उसमें मांगा है तो इसमें हम फ्रीक्वेंसी भी उसका निकाल लेते हैं 50। ठीक है दोस्तों, तो अब मेरे फार्मूला में ये जो इसको इरेज करते हैं, अब मुझे ये मालूम हो गया कि मेरा जो समेशन fx है वो है 1500, और जो सिग्मा f है वो है क्या, 50। तो दोस्तों, हम फार्मूला पे ये जो डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला होता है समेशन fx एंड 5 सिग्मा f, ये सिग्मा का मतलब होता है सम, और चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, तो फिर होता क्या है, मेरा fx कितना है, सिग्मा fx 1500 एंड डिवाइड बाई सिग्मा f कितना है 50। दोस्तों सिंपल है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा मेरा 30। इट्स मीन फ्रेंड्स 30 इज अर्थमेटिक मीन ऑफ डिस्क्रीट डाटा। ओके दोस्तों, अब आते हैं हम अपने कॉन्टिन्यूअस सीरीज के डाटा में। जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के डाटा होते हैं इसमें रेंज के फॉर्म में होते हैं। इसमें x का मान हमें निकालना होता है, x का मान नहीं दिया होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि इन सब चीजों में ये 0 से 10 है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट है, तो इससे हम मिड वैल्यू निकालते हैं, और जो मेरा मिड वैल्यू होता है उसी को हम x बोलते हैं। तो यहाँ पे हम x का मान निकालते हैं।
x का मान निकालने के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ दिया जाता है और डिवाइड बाई 2 कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 0 प्लस 10 इक्वल 10 अपान 2 इक्वल 5। इसी प्रकार ये है 8 प्लस 20 इक्वल 30 अपान 2 इक्वल 50। इसी प्रकार ये है 25, ये है 35। दोस्तों अब मुझे x का मान निकल गया है। जब x का मान निकल गया फिर कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि इसका फार्मूला है दोस्तों सिग्मा fx अपान n। दोस्तों ये जो n है इसे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब कि ग्रुप्ड डाटा का जो फार्मूला होता है एक ही होता है, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में दोनों में एक ही फार्मूला होता है। बशर्ते शर्त इतनी है कि जो डिस्क्रीट सीरीज होता है उसमें x का मान दिया रहता है और जो अपना कंटिन्यूअस सीरीज होता है उसमें x का मान हमें निकालना होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमें fx की आवश्यकता है, fx, क्योंकि मेरे फार्मूला में सिग्मा समेशन fx अपान n है। ठीक है, तो x का मान निकला है, फ्रीक्वेंसी मेरी 5 है। ठीक है, तो इसमें इसका इंटू करेंगे तो आ जाएगा कितना 25, 150, हो गया। दोस्तों अब क्या करेंगे कि जो मेरा fx है उसको सम कर लेंगे। कितना हो गया 5 5 10, 5 2 7 7 7 14, 15, 3 1 4 7 11। ये मेरा सिग्मा fx आ गया, समेशन fx अपान ये। अब हमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करनी है, ये हो गया 50। अब दोस्तों अब इसे फार्मूले पे रख देंगे, क्योंकि मुझे fx और f ही निकालना था, तो अब हम आराम से इसको निकालेंगे। क्योंकि मेरा गिवन दैट सिग्मा fx इक्वल 1250 and 1250 if in formula equal summation fx upon n, where n equal sum of total frequency. Okay, so we can get it 1250 upon 50 25. We can get 25. This is a arithmetical mean. Okay.